नेक्स्ट मॉर्निंग होती है हमारी चाय के साथ में। ऑटो वाले को याद दिला दो, गाड़ी वाले को। कर दूँ फ़ोन अभी? कितने बजे बुलाऊँ? शक्कर क्यों नहीं डाली? दूध, जगरी पाउडर। चाय ऑलरेडी मीठी है, उसने बोला। मीठी नहीं है, मैंने नॉर्मल पूछ डालते हैं। अच्छा। उसको डालने के बाद टेस्ट बन जाता है, इसीलिए पीने आता हूँ। कर दूँ उसको फ़ोन, कैब वाले को? निशा मैंने तो कुछ नहीं बोला, आज व्लॉग बना, रूम पे व्लॉग बनाया है। आज है प्रेजेंटेशन, गंदी वाली एंजाइटी हो रही, गंदी वाली। अरे ये तो मीना कोलार है कोई, इसकी मीना नहीं। आ गए हैं कैंपस, गेटअप कुछ कॉन्फ्रेंस टाइप का किया है, देखते हैं कैसे क्या होता है। फाइनली हम लोग जा रहे हैं वेन्यू पे जहाँ कॉन्फ्रेंस होने वाला था। लाइक कॉन्फ्रेंस तो निमेंस में ही था जहाँ पे हमारा पोस्टर प्रेजेंटेशन होना था। वहाँ मैंने कुछ फ़ोटोज़ क्लिक करवाई थी। फाइनली मेरा टर्न आ गया था पोस्टर प्रेजेंट करने का, तो वहीं की कुछ फ़ोटोज़ ऐड की है। काफ़ी डरी हुई थी मैं, लेकिन जैसे तैसे मैंने इसको प्रेजेंट कर दिया था। और उसके बाद में लंच ब्रेक था, तो लंच ब्रेक में हम लोगों ने खाना वाना खाया और उसके बाद में वापस हम लोग जा रहे थे कॉन्फ्रेंस वाली लोकेशन पे। तो यही कैंपस की मैंने एक वीडियो जो है कैप्चर की है। ये देखो कितना ग्रीनरी है यार इस कैंपस में। हमारे यहाँ तो बहुत कम कैंपस ऐसे मिलते हैं जिसमें इतनी ग्रीनरी होती है। बहुत ही प्यारा कैंपस था। उसके बाद में आपको पता ही कि कॉन्फ्रेंस में जाते तो बैग, आईडीज़, ये सारी चीज़ें मिलती है, तो इसकी भी मैंने फ़ोटो ऐड की है। मेमोरी के लिए ये रहेगा यार। और एक मेन गेट की भी फ़ोटो मैंने क्लिक की थी निमेंस की, तो वो लगा दी मैंने। सो फाइनली हम लोग आ गए हैं रूम पे, होटल। और आज के दिन की ज़्यादा वीडियोस में कुछ कैप्चर कर नहीं पाई थी। रीज़न ये था कि मॉर्निंग में हम लोगों को जल्दी निकलना था क्योंकि कॉन्फ्रेंस का टाइम हो गया था। और बेंगलोर में इतना ट्रैफिक है ना, इतना ट्रैफिक, वी जस्ट कांट इमेजिन कि इतना ट्रैफिक भी हो सकता है, वो भी बेंगलोर सिटी में। बट यस, ये मेट्रो सिटी है तो एक्सपेक्ट करना चाहिए था हम लोगों को। ठीक है, हो गया, कॉन्फ्रेंस अटेंड हो गया, मेरा जो पेपर प्रेजेंटेशन था वो भी हो गया। और अभी हम लोग वापस आ गए हैं होटल। लगभग 6 बजे के अप्रॉक्स बजे होंगे। बाहर मौसम इतना शानदार हो रहा है, इतना शानदार भाई साहब, बेंगलोर का वेदर आई जस्ट लव। ठीक है, अभी बारिश भी स्टार्ट हो गई है, तो अभी हम लोग चेंज वेंज करके थोड़ा आसपास ही कहीं गेड़ी वगैरह मार आते हैं। ठीक है, तो कॉन्फ्रेंस का लुक जो था मेरा कुछ इस टाइप का था। कैसे दिखाऊं आपको, एक सेकंड फ्रंट कैमरा से दिखाती हूँ। हाँ, दिस वन, ब्लेजर एंड पैंट, यस। नाउ आफ्टर क्या बोल रही थी मैं, हाँ मैं ये बोल रही थी, मेरा ब्लॉग अपलोड करने के बाद में काफ़ी लोग कुछ कमेंट्स करने वाले हैं या फिर वॉट एवर कुछ कहने वाले हैं या सोचने वाले हैं। आई जस्ट डोंट केयर। मुझे यूट्यूब पे जो है वो नेगेटिविटी नहीं फैलानी है। मैं जब भी यूट्यूब पे मुझे लगता है, जब भी व्लॉग डालती हूँ या जो भी है शॉर्ट्स डालती हूँ, पॉजिटिव वाइब के साथ ही डालती हूँ। मुझे नहीं लगता है कि किसी बंदे को देख के मतलब ऐसा नेगेटिव वाइब आता होगा मेरे व्लॉग से। ठीक है, तो मुझे ऐसा लगता है कि सोशल मीडिया एक अच्छा प्लेटफॉर्म है, यूट्यूब एक अच्छा प्लेटफॉर्म है अपने व्यूज़ को एक्सप्लोर करने का, खुद को एक्सप्लोर करने का और लोगों को बताने का। तो आई डोंट थिंक सो कि वी शुड स्प्रेड नेगेटिव र्यूमर एंड ऑल दैट। लाइक ठीक है, जो भी है अपना अपना होता है वैसे। ठीक है, कई लोग रोस्टिंग के लिए व्लॉग बनाते हैं, कई लोग कमेंट्री के लिए बनाते हैं, इट्स ओके। और कई लोग मीनिंगलेस होते हैं जिनका पर्पज भी नहीं होता है। दे आर ओनली हियर टू pull the leg behind the people who are going upside for the success. It's okay, no problem. I am so happy कि सब कुछ ठीक है, बढ़िया है। और रिग्रेट नहीं है लाइफ में किसी चीज़ का, और रिग्रेट होना भी नहीं चाहिए क्योंकि ठीक है, मुझे लगता है कि मेरा सब कुछ बेस्ट चल रहा है और बेस्ट होता रहेगा। एक्सप्लोर करने के अपॉर्चुनिटी भी मिलती रहती है मुझे, जैसे बेंगलोर आई हूँ, दिल्ली जाती रहती हूँ और बहुत जल्दी एक इंटरनेशनल ट्रिप होने वाला है। उसकी इन्फॉर्मेशन मैं भी आपको दे देती हूँ, बट ये सस्पेंस रहेगा कि शायद हम लोग या तो इटली जा रहे हैं या पेरिस जा रहे हैं। तो कंटिन्यू रहे मेरे व्लॉग में, मेरे चैनल पे, तो आपको अपडेट मिलता रहेगा कि कैसे कब क्या कहाँ होने वाला है। और फीलिंग हैप्पी यार, सीरियसली
मिलते हैं आपसे बाहर जाके। शायद बाहर का वीडियो आई डोंट थिंक सो बना पाऊँ या नहीं बना पाऊँगा ना, क्योंकि बारिश आ रही है यार। और कल भी फ़ोन पे थोड़ा पानी वानी लग गया था। तो वैसे तो ये वाटर प्रूफ है आईफोन, कोई दिक्कत नहीं है। बट ये है कि यार फ़ोन तो फ़ोन होता है ना, इसके साथ रिस्क नहीं ले सकते। और बहुत जल्दी ये आईफोन जो 14 है 18 या 17 में कन्वर्ट होने वाला है। चेंज कर लूँगी बहुत ही जल्द, मे बी सितंबर और कमिंग बर्थडे मंथ। ठीक है, मिलते हैं छोटे टाइम के बाद। बाय। ड्रेस वगैरह चेंज करके थोड़ी देर रेस्ट किया, फिर हम लोग निकल गए थे बाहर मॉल की तरफ। एक अच्छा सा मॉल था, ये देखो बारिश में कितना अच्छा फ़ोटो आया है, मैंने क्लिक कर लिया था बारिश में। हम लोग रास्ते में ही थे, तो यहाँ से 7-8 किलोमीटर दूर ही एक अच्छा सा मॉल था। हम लोग वहाँ पहुँच गए थे। हमें लगा कि कुछ अलग वैरायटी होगी तो वहाँ पे हम लोग शॉपिंग वगैरह कर लेंगे और अदरवाइज़ घूम लेंगे, थोड़ा फ्रेशन अप हो जाएंगे, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया यार हम लोगों को ट्रैवल और फिर कॉलेज जाना वापस आना, ये सारी चीज़ें। हम लोग आए हैं मॉल, कौन सा मॉल है? गरुड़ा मॉल। और देखते हैं ऐसे क्या शॉपिंग करते हैं, आपको बताएंगे, है ना। सब लोग अलग अलग स्टोर में चले गए थे शॉपिंग करने के लिए, और मैं फ़र्स्ट फ्लोर पे ऐसे ही खड़ी थी, तो सोचा कि ग्राउंड फ्लोर का वीडियो बना लेती हूँ। ये देखो कितना प्यारा मॉल है, और फिर वही सारी मैं कैप्चर कर रही थी खुद के वीडियोस, मॉल के वीडियोस। और फिर मुझे अचानक से सोन जी दिखे, ये देखो ये भी मटकते हुए इधर उधर। और मैंने इनको बहुत परेशान कर रखा था कि मुझे ना छोटी वाली साइज़ का ट्रॉली लेना है। तो ये मेरे लिए यहाँ पे ट्रॉली देख रहे थे कि आप मैम ये वाला ट्रॉली ले लो, ऐसे ही मजाक कर रहे थे। वैसे बेंगलोर से तो मुझे ट्रॉली नहीं लेना था, बट हाँ जोधपुर से ही लेना था। फिर इनको पता लगा कि मैं इनका वीडियो बना रही हूँ, तो ये देखो बोल रहे कि ट्रॉली ले लो, इशारा करके, आपको चाहिए था ना ट्रॉली, ऐसे करके बता रहे थे। और फिर उसके बाद इतना अच्छा वेदर हो रखा है भाई साहब, इतनी खतरनाक वाली बारिश आई थी ना। से हाय, साइड हो जाओ, बाइक वाला ले जाएगा उठा के। और इतना अच्छा वेदर हो रखा है। अभी बज रहे हैं रात के 10 और हम लोग जा रहे हैं बाहर कुछ खाने के लिए। खाना तो क्या ही है यार, शॉपिंग में नहीं, कुछ खा लेंगे। ये देखो वो जा रही है निशा, कुछ खाते पीते हैं फिर सोएंगे। सुबह 8:15 की फ़्लाइट है बेंगलोर से, तो एयरपोर्ट निकलना होगा हमें लगभग 5 बजे के अप्रोक्स, क्योंकि 1 आवर हाफ एंड आवर तो उसी में लग जाएगा रास्ते में। फाइनली बिलिंग करवा के खाना वाना खा के और हम लोग आ गए हैं। आप लोग सोच रहे होंगे कि सारे टाइम वहाँ जाके डोसा इडली यही सब चीज़ें खा रही है, तो यार साउथ में तो ज़्यादातर यही मिल रहा है। मतलब नॉर्मल खाने का भी है, रोटी सब्जी, बट वो टेस्ट नहीं है अपने राजस्थान वाला। सो बिलिंग वगैरह सब करवा के आ गए हैं। सुबह जल्दी निकलना होगा 5 बजे कैब करके, और अभी फटाफट सो जाते हैं। अभी रात के 11:30 ऑलरेडी बज चुके हैं, और मिलते हैं कल एयरपोर्ट पे नए लुक में। और कल एक चीज़ और है, हमारा जो फ़्लाइट है वो इंटरकनेक्टिंग है ना, तो हैदराबाद में हमें काफ़ी 3-4 घंटे रुकने को मिलेगा। तो हम लोग सोच रहे हैं कि हैदराबाद का जो लॉन्ज है ना उसमें भी जाएं एयरपोर्ट पे, और मॉर्निंग में अगर मतलब हम लोग टाइम से पहुंच गए एयरपोर्ट तो बेंगलोर वाले लॉन्च में भी जाएंगे। बताया गया कि बेंगलोर का लॉन्च बहुत ज़्यादा शानदार है, तो वहाँ का कैसा क्या रहेगा, फैसिलिटीज़ वगैरह, कैसे एंट्रीज़ वगैरह होगी, तो मतलब ट्राई करूँगी मैं कि कवर करूँ। देखो मुझे इतनी आदत नहीं रही है, क्योंकि कितने टाइम से मैंने व्लॉगिंग छोड़ रखी थी, तो मुझे इतनी ज़्यादा आदत नहीं है कैप्चर करने की। मतलब हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, सेफ होंगे, फिट होंगे। मैं भी एकदम ठीक हूँ। और ये है 21 का मॉर्निंग, 4:15 बजे की क्लिप है। इतनी गंदी नींद आई थी ना, और अभी भी नींद ही आ रही है। ठीक है, लेकिन निकलना है, 5 बजे तक निकलना है। तो जस्ट अभी मैं नहाने ही जा रही हूँ, तो मैंने सोचा कि चलो व्लॉग स्टार्ट तो कर देते हैं, क्योंकि कल थर्ड डे का भी थोड़ा छोटा ही व्लॉग बना था आने का, और वो उस दिन घूमने वाला व्लॉग ही ज़्यादा अच्छा बन पाया था। तो अभी बस मैं नहाने ही जा रही हूँ, और मिलती हूँ आप सब लोगों से नहा के। फटाफट निकलना है, मैं कैब वगैरह बुला लेते हैं। मिलती हूँ मैं आपसे थोड़े टाइम बाद में। सो फाइनली मैं रेडी हो चुकी थी। मैंने जीन्स और टी शर्ट ही पहना था, लूज़ सा टी शर्ट और जीन्स पहनी थी। और उसके बाद मैं कुछ क्लिप बनाई, पैकिंग वगैरह की, सारा सामान वही सारा किया। और अब हम लोग रेडी हैं जस्ट बाहर निकलने के लिए। बस मैं वेट कर रही हूँ कि बाकी सारे टीम मेंबर भी आ जाए। जब तक मैंने 1-2 क्लिप बना ली। यार मुझे मैं ना थोड़ी सेल्फ ऑब्सेस्ड हूँ, जब भी मिरर को देखती हूँ ना तो मुझे बड़ी इच्छा होती है कि फाइनली मैं नहा के रेडी हो चुकी हूँ, और कुछ ऐसा कोजी सा आउटफिट मैंने पहना है, एकदम लूज टी शर्ट और जीन्स। ठीक है यार,
आधी नींद में है, क्या ही फ़र्क पड़ता है। इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि हैदराबाद से फ़्लाइट इतने टाइम तक रुकने वाली है ना। वी विल एक्सप्लोर हैदराबाद एयरपोर्ट। ठीक है, चलते हैं फटाफट। कैब आ गई है हम लोगों की। और यार देखो, चाहे ना कुछ भी कहो, मज़े बहुत आ रहे हैं। इतने दिन से नींद कंप्लीट नहीं हुई है, आप सोच नहीं सकते हो, आंखों में इतनी नींद भरी हुई है। और इवन आवाज़ एकदम जा चुकी है, ऐसे चिल्ला चिल्ला के उस दिन वाटर पार्क वाले दिन। और इतना आलस, इतनी नींद, क्या बताऊँ ना, मतलब इतना डिस्कम्फर्ट है। लेकिन फिर भी हाँ, खुशी इस चीज़ की है कि यार वी एक्सप्लोर कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा लग रहा है। और अच्छा लगता भी है यार, अगर आप अपने आउट ऑफ जोन जाके कुछ डिफरेंट करते हो तो कुछ नेगेटिव लोगों को छोड़ के और बाकी सब लोगों के अच्छे ही रिव्यू आते हैं। तो मैं हमेशा लोगों के अच्छे रिव्यू पे ही फोकस करती हूँ, बजाय कि नेगेटिव पे। ठीक है, जिसको जो बोलना है करता रहेगा, मुझे उससे क्या ही है, मुझे क्या ही मतलब है उन लोगों से, या उन लोगों को मुझसे क्या ही मतलब है। मेरी लाइफ अलग है, मेरे जीने का तरीका अलग है, और मेरा कोई कंपैरिजन नहीं है। मेरा कंपैरिजन हमेशा मुझसे खुद से रहा है कि मैं कल क्या थी और आज मैं कल से बेस्ट कर रही हूँ। दैट्स इट। और कोई मैटर है ही नहीं कंसर्न का। सो डोंट टेक इट पर्सनली, आराम से जियो और प्लीज़ स्प्रेड पॉजिटिव वाइब्स, नॉट नेगेटिव। Even people can't accept your negative vibes and you think you will grow on the YouTube. No, it will not happen. It's okay. Anyways, निकलते हैं हम लोग, हमारा कैब आ गया। मिलते हैं आपसे बेंगलोर एयरपोर्ट पे एक नए लुक के साथ। ये सुबह 5 बजे की क्लिप थी और आप देख सकते हो कि बेंगलोर में मॉर्निंग में 5 बजे भी ट्रैफिक और रोड पे इतनी सारी गाड़ियाँ। यार मुझे लगता है कि ये कितना वैसा सिटी है जहाँ लोग मतलब भागते रहते हैं, काम करते रहते हैं। और ये सुबह 6 साढ़े 6 बजे का क्लिप था, जब हम लोग ऑलमोस्ट एयरपोर्ट पहुँच ही चुके थे वहाँ का। हमने वेब चेक इन तो पहले ही कर लिया था, तो फिर सीधा यहाँ से हमारे जो भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह थे वो सारी चीज़ें करके बोर्डिंग पास वगैरह दिखा के आगे निकल गए थे। और यहाँ पे मैंने कुछ क्लिप बनवाई थी यार, आते वक्त इतनी अच्छी बनी नहीं थी, तो थोड़ा मुझे बनवाना था ऐसी कैप वगैरह वाली लुक में, वही सारा किया। और फिर हम लोगों की यहाँ मस्ती चल रही थी दोनों की, वो हेलो कर रहे थे। और उसके बाद में कुछ मैंने फ़ोटोज़ क्लिक करवाई, जो मैंने पहले से सोच रखी थी, अपनी विश लिस्ट में डाल रखी थी कि जब भी एयरपोर्ट पे जाऊँगी तो इस टाइप की कुछ फ़ोटोज़ क्लिक करवाऊँगी। फाइनली जो हमारी फ़्लाइट बोर्ड होने वाली थी वो 21 नंबर गेट से होने वाली थी, तो हम लोग ऊपर आए थे फर्स्ट फ्लोर से। 21 वीडियो बना रही हूँ। कहाँ आ गए हम लोग? हेलो। हम लोगों ने अपना चेक इन कर लिया है। अभी यहाँ से बोर्डिंग है हमारा 7:30 का, 8:15 पे फ्लाइट है। 21 नंबर गेट। अभी हम लोग यहीं पे बैठे हैं 21 नंबर गेट पे। बहुत तेज़ आ रही है। और फिर हम लोग आ गए थे बस में, जो हमें ड्रॉप करने वाली थी फ़्लाइट तक। तो मैंने ये क्लिप पर्सनली इसलिए बनाई थी क्योंकि आजकल एक वो बड़ी रील ट्रेंड में चल रही है ना, कि वो बस में वीडियो बनाते हैं और फिर बोलते हैं कि मेरे पास इतने पैसे नहीं है, क्या करूँ, मुझे बस से सफ़र करना पड़ रहा है। और फिर सडनली देखो, मैंने भी उधर एयरपोर्ट की साइड दिखाया है, फ़्लाइट की साइड में, कि ओह नो, मैं तो गलत बस में आ गया। तो ये वाली कुछ मतलब ऐसी एक रील थी, मैंने कहीं तो देखी थी, मैंने सेव भी करके रखी थी, तो उस पर्पज़ से बनाया था। तो हमने कहा कि चलो ठीक है, ट्रेंड को फॉलो करते हुए बनाएंगे। फिर हम लोग फाइनली फ़्लाइट के पास पहुंच गए थे, तो यहाँ पे कुछ फ़ोटोज़ क्लिक करवाई थी फटाफट से। और लास्ट मोमेंट पे पहुंचे थे तो ज़्यादा फ़ोटो मैं क्लिक कर नहीं पाई। फिर मैंने एक ऐसी रील डाली है इसकी फ़्लाइट की, और ये जो निशा थी वो जस्ट मेरे से आगे वाली सीट पर ही थी, और विंडो साइड की सीट ही ली थी हम दोनों ने। ये मैंने अलग से अपनी फ़ोटो क्लिक करवाई थी। फाइनली फ़्लाइट जो है रनवे पे चल रही थी, और मैंने अपना कैमरा इतने टाइम तक ऑन रखा ना, बस इस पर्पज़ से कि ये रनवे पे चलती हुई दिखे। देन अचानक
से ये मतलब उड़ने लगे हैं ना, अचानक से इससे रोड से गैप खा के, तो इस चीज़ के लिए मैंने चला रखा था। बट अनफॉर्चुनेटली वो कैप्चर हुआ ही नहीं। आई थिंक पहले मैंने जो व्लॉग दिया था ना, जिसमें हम लोग जयपुर से बेंगलुरु गए थे, तो उसके अंदर वो वाला अच्छे से कैप्चर हुआ होगा। मैंने काफ़ी टाइम तक कैमरा को ऑन रखा, फिर नहीं हुआ। फिर मुझे लगा कि चलो छोड़ो यार, वैसे भी एक वीडियो वैसा वाला तो रखा हुआ ही है, बार बार इसको क्या ही कैप्चर करना है। मैंने तो अपना विंडो नीचे किया और आराम से सो गई। ठीक है, ये देखो मैंने काफ़ी लंबी क्लिप ली थी, ये पूरा रनवे ख़त्म ही नहीं हो रहा था इसका। लुक एट दिस व्यू यार, क्या व्यू था ना, जब फ़्लाइट एकदम अपनी हाइट पे थी, और क्या ही ऊपर से मतलब कैप्चर होता है ना, मैं बता नहीं सकती। जो मैंने फ़ील किया है, एकदम ऐसा लगता है कि बादलों के बीच में खुले आसमान में, मतलब इतना छोटी छोटी चीज़ें दिखती है नीचे की। और फिर हमने इसमें क्या कर रखा था, पहले जाते वक्त तो हमने पनीर टिक्का सैंडविच ऑर्डर किया था। इस बार मैंने कॉर्पोरेट मील ऑर्डर कर रखी थी। ठीक है, तो मुझे वही बैग यहाँ पे मिला था, और मैं खोल के बताती हूँ। इसके अंदर ये देखो, निशा बोल रही है आपको मिल गया क्या ऐसा वाला, तो ठीक है, मैं यही बात करी थी। इसके बाद मैं बताती हूँ आपको इसके अंदर क्या थे। ये मखाना चिप्स थे, और एक ये बेरी थी, है ना, बेरी मिक्स थी, और गुआवा का जो चिली गुआवा था, ये जूस मिला था इस बैग के अंदर, है ना। और फॉर्चुनेटली मुझे दोनों, मतलब बेंगलोर से हैदराबाद और हैदराबाद से जोधपुर, दोनों साइड कॉर्पोरेट मील ही मिली थी। मुझे नहीं पता था, मुझे लगा कि शायद एक साइड के ट्रिप में मिलेगी। और फिर निशा को पनीर सैंडविच टिक्का मिला था, तो इसने क्या किया कि मतलब बोले कि चलो आप भी शेयर कर लो, तो वही मैं खा रही थी। फिर मैंने अपना विंडो ओपन किया, फिर से ओपन तो क्या किया, मतलब विंडो का जो ग्लास था वो ऊपर किया। ओपन तो ऐसे फ्लाइट में नहीं कर सकते, आप लोगों को भी पता है। ये देखो, ये कितना प्यारा व्यू लग रहा है, एकदम डायमंड कलर का, इतना प्यारा। ऐसा लग रहा है कि चलो बादलों के बीच में चल रहे हैं हम लोग। बहुत अच्छा लगता है यार, जब भी आप लोगों को मौका मिले, या जब भी मतलब अपॉर्चुनिटी मिले, तो ज़रूर से फ़्लाइट का, मतलब मुझे लगता है कि एक बार सफ़र तो करना ही चाहिए। बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती है, बहुत सारी नई चीज़ें जानने को मिलती है, और अच्छा लगता है खुद से। 9:15 पे हम लोग बेंगलोर से बैठे थे, और 9:15 पे हम लोग हैदराबाद उतर गए थे। ये हैदराबाद एयरपोर्ट की कुछ पिक्स है जो मैंने क्लिक करवाई थी, और ये एक रील भी बनवाई थी। मैंने कहा चलो यार, अच्छा खासा कंटेंट हो गया है यूट्यूब पे, तो एक रील भी बना दो मेरे लिए। तो बस वही चीज़ें कर रही थी। अब हैदराबाद एयरपोर्ट में हम लोग सोच रहे हैं कि बाहर घूमने जाएँ या फिर वापस से चेक इन कर लें। पहुँच चुके हैं हैदराबाद, हम लोग पहुँच चुके हैं। कहाँ पहुँचे हैं? हैदराबाद। तो क्या आगे जोधपुर नहीं चल रहा है? तो कितने निशा 3 घंटे का हाल्ट है, और इनको जाना है स्टैचू ऑफ इक्वलिटी पे। देख रहे हो, इक्वलिटी। हमारा मन तो बहुत कर रहा है कि हम लोग एयरपोर्ट से बाहर जाकर थोड़ा हैदराबाद घूम लें, आसपास की जगह ही घूम लें। वो भी है रामोजी सिटी, लेकिन वो दूर है। रामेश्वर जी, मंत्र पढ़ दो, एक मंत्र बोल दो। क्या बोले? अभी बेंगलोर से हैदराबाद आए। वो मैंने बता दिया, हम लोग हैदराबाद आ चुके हैं। अच्छा, एयरपोर्ट में हैदराबाद तो मुझे बेंगलोर वाले से भी ज़्यादा शानदार लगा। चंडीगढ़ भी बहुत अच्छा। अच्छा, अपना जोधपुर थोड़ा। हमारे रामेश्वर जी की काफ़ी एयर ट्रैवलिंग होती रहती है। काफ़ी टाइम से ये फ्लाइट में ट्रैवल कर रहे हैं। चंडीगढ़ और ये मैंने का बहुत ही अच्छा। ठीक है, और वो दो लोग किसी और ही चीज़ पर डिस्कशन चल रहा है। किस चीज़ पर डिस्कशन चल रहा था? किस चीज़ पर? मैंने यही बोला कि उन दोनों का अलग डिस्कशन चल रहा है। क्या चल रहा था? गरीबी रेखा से ऊपर उठने का नालायक को, फ्लाइट में आ रहे हो, जा रहे हो, और यहाँ पे गरीबी रेखा बोल रहे हो। रोस्ट हो जाओगे मेरे यूट्यूब चैनल पे।
ये सब लोग लगे पड़े हैं अपने कार्ड की वो एलिजिबिलिटी चेक करने के लिए, क्योंकि एक यहाँ पे बहुत अच्छा लॉन्च है, नाम है इसका एनक्लेम लॉन्च, तो उसमें एंट्री के लिए ट्राई कर रहे हैं सब लोग अपने क्रेडिट कार्ड से, डेबिट कार्ड से, किसी के पास अगर इसका एक्सेस मिल जाए तो। वैसे मेरे क्रेडिट कार्ड तो जोधपुर रह गया, लाई नहीं थी मैं साथ, मुझे आइडिया नहीं था कि लॉन्च में एक्सेस के लिए चाहिए होगा, तो देखते हैं भाई सारी चीज़ें। सर भी लगे पड़े। अच्छा ठीक है, सोन जी कुछ बात बताने वाले थे, क्या बताने वाले थे? मैं ये कह रहा था कि भाई यहाँ पे अगर राजस्थानी 15-20 लोग होते हैं तो यहीं बैठ के तकिया देखे 6-7 घंटे आराम करते, टांग पे टांग करके वो तो मिस कर दिया, लेकिन अभी हम ये नहीं कर पा रहे हैं, हमें बहुत प्रोफेशनल रहना पड़ रहा है सब। ठीक है, ये हैदराबाद का एयरपोर्ट की लॉन्च है जो सामने दिखाई दे रहा है, इतना प्यारा भाई साहब, इतना प्यारा। कौन नहीं बुला रहा है, कौन बुलाएगा, कोई नहीं बुलाना। क्यों हंस रहे हो, क्या कर रहे हो? रिलैक्स कर रहे हैं हैदराबाद के एयरपोर्ट पे। और इनको देखो, फेवरेट आइसक्रीम खा रहे हैं। कितने साल से खा रहे हैं? 10 साल से एक ही आइसक्रीम खा रहे हैं। कुछ चीज़ें बहुत फेवरेट होती है, नहीं छोड़ी जाती है। कुछ लोग भी बहुत फेवरेट होते हैं जो नहीं छोड़े जाते, लेकिन अभी इनको आइसक्रीम ज़्यादा पसंद है, तो अभी हम लोग थोड़ा रिलैक्स करने के लिए बैठे हैं नहीं लेटे हुए हैं। आप इनको देख सकते हो, ये प्रॉपर लेटे हुए दिख रहे हैं। क्या लेके आए हो, क्या लेके आए हो? बाकरवाड़ी। कौन लेके आया है? तो क्रेडिट आप क्यों ले रहे हो? आप मुझे क्या लेके आए हो? तो ऐसा बोलना चाहिए ना, सर बाकरवाड़ी लेके आए हैं। निशा वेट कर रही है सबसे पहले, देखो इनको खाओ। और ये फाइनली हम लोग आ गए हैं जोधपुर। आप लोगों को फ़्लाइट के नीचे का एरिया डेजर्ट देख के समझ में आ गया होगा कि ये अपना जोधपुर ही है, जहाँ पे कोई ग्रीनरी के नाम पे कुछ नहीं है, और रूखा सूखा सा ये देखो पूरा सूखा पड़ा हुआ है, ऐसा लग रहा है अकाल पड़ा हुआ है। और भाई साहब जो फ़्लाइट से उतरते ही गर्मी लगी ना, और पहली बात तो ये देखो, ये है जोधपुर का एयरपोर्ट, एकदम सुनसान पड़ा है। मुझे लग रहा है कि इन लोगों को पता ही नहीं कि फ़्लाइट आ गई है या नहीं आई है। ये देखो, मैंने आपको 2 एयरपोर्ट दिखाए, बेंगलोर के भी, हैदराबाद के भी, जयपुर के भी, 3 दिखाए है ना। किसी पे भी इतना सुनापन नहीं है, सब जगह क्राउड है, लोगों का चलना लगा रहता है। और उतरते से ही ऐसी गर्मी लगी ना, मैं तो भाग के अंदर गई थी सीधा। और ये फाइनल मेरी क्लिप है, फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं जोधपुर। आई होप सो आपने मेरा व्लॉग एंजॉय किया होगा, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियोस लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। थैंक यू।